कि शिक्षकों को आज मिलेगा औपबंधिक नियुक्ति पत्र, यानी कि जिनका 19 मार्च, 20 मार्च और 26 मार्च को रीकाउंसलिंग कराई गई थी, तो उन कैंडिडेट का यहाँ पे नियुक्ति पत्र जो है आज यहाँ पे मिलेगा। और ये कहाँ का खबर है? सीतामढ़ी का है। आप देख पा रहे हैं कि डीईओ कार्यालय में सुबह यहाँ पर दिया गया है कि 10:30 बजे से 12:30 बजे तक बटेंगे नियुक्ति पत्र। आधार कार्ड आपको लेके जाना है, एडमिट कार्ड आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो काउंसलिंग पत्र लाना जरूरी होगा, ठीक है। आपको जब आपका काउंसलिंग कराया गया होगा तो आपको लेटर मिला होगा, तो वो आपको जो है काउंसलिंग पत्र लेकर के जाना है। तो ये अपडेट आपको सीतामढ़ी से दिया गया है, ठीक है। जिले में बीपीएससी से अनुशंसित व काउंसलिंग करा चुके टीआरई 3 के शेष वंचित विद्यालय अध्यापक के पद पर अभ्यर्थियों को 5 अप्रैल को औपबंधिक नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये सीतामढ़ी का है और डीईओ कार्यालय से आपको जो यहाँ पे सुबह 10:30 बजे से लगा करके 12:30 बजे तक मिलेगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कई सारे जिलों से जो है नोटिस जारी किए गए थे आपके यहाँ पे नियुक्ति पत्र को लेकर के कि आपका नियुक्ति पत्र कब वितरण किया जाएगा। जैसे जैसे नोटिस आपकी जारी की जा रही है हम आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देते जा रहे हैं। लगभग यहाँ पे 225 अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो दिया जाएगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षक का ट्रांसफर प्रमाण पत्र जांच जल्द पूरी होगी, बाकी आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे स्कूल आवंटन 10 से यानी कि 10 अप्रैल से मनचाही सीट नहीं तो पास के ब्लॉक में शिक्षकों की पोस्टिंग यहाँ पे कराई जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे देखिए दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि जून के अंतिम हफ्ते तक सभी शिक्षकों का यहाँ पे ट्रांसफर होगा। शिक्षा विभाग के अभ्यर्थी अधिकारियों के मुताबिक सभी शिक्षकों का ट्रांसफर जून के अंतिम सप्ताह तक हो जाएगा। और इसके लिए जो है 16 अधिकारियों का टीम यहाँ के साथ जो है यहाँ पे बताया गया है कि 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस दौरान शिक्षकों के मार्कशीट, उन पर लगाए गए आरोप, जिले व और ब्लॉक में रिक्त सीटें, शिक्षकों के ट्रांसफर के आधार के बारे में जो है दिए गए आवेदन की जाँच हो रही है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ट्रांसफ़र का जो प्रक्रिया है आपका, वो ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है जून के अंतिम हफ्ते तक ये प्रक्रिया आपकी चलेगी, ठीक है, यानी कि ट्रांसफ़र से संबंधित है। यहाँ पे देखेंगे कि नए जिले में योगदान के बाद तय होगी वरीयता। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले 12,683 शिक्षकों के ट्रांसफ़र के बाद स्कूल का आवंटन 10 से 20 अप्रैल तक होगा। और जिन शिक्षकों का जो है मनचाही पोस्टिंग मांगी है, उनके मामले में यदि मांगी गई जगह पर स्कूल में सीट खाली नहीं है तो उन्हें पास के ब्लॉक में पोस्टिंग दी जाएगी। जैसा साथियों आपको पता होगा कि जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनका भी आज से यहाँ पे ब्लॉक को लेकर के यानी कि 3 जो प्रखंड ब्लॉक को लेकर के भरने के लिए दिया गया है, साथ ही साथ जो प्रधान शिक्षक हैं उनका भी, ठीक है, दोनों लोग करके यहाँ पे बात की गई थी। और यहाँ पे देखिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि यदि मांगी गई जगह पर स्कूल में सीट खाली नहीं है तो उन्हें पास के ब्लॉक में पोस्टिंग दी जाएगी। ये बात हम बहुत पहले से आपसे बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए अगर पटना में आपका यहाँ पे आपने 3 ब्लॉक प्रखंड को जो यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है, तीनों में अगर सीट फुल हो जाती है, ठीक, और आपका यहाँ पे नहीं हो पाता है तो आपको नज़दीक के किसी ब्लॉक में जो है वो पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। अंतर जो है जिला स्थानांतरण पाने वाले शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण नए जिले के योगदान के बाद किया जाएगा और इस दौरान सबसे पहले ज्वाइनिंग अनुभव सहित अन्य मुद्दों की जांच की जाएगी। यदि किसी स्कूल में अधिक, यहाँ पे दिया गया है कि अधिक शिक्षक हैं तो उनका जो है ट्रांसफ़र दूसरे स्कूल या ब्लॉक में भी किया जा सकता है। स्कूल आवंटन के बाद शिक्षक गर्मी की छुट्टी से पहले ही अपने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है, यानी कि आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे इस अपडेट से ये देखने को मिला है कि हो सकता है कि कहीं और ना देरी हो। जिन शिक्षकों का ट्रांसफ़र दूसरे ब्लॉक और जिले में हुआ है वे ट्रांसफ़र भी ऐच्छिक माने जाएंगे। फिलहाल ट्रांसफ़र के बाद शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच की जा रही है और पोस्टिंग से पहले शपथ पत्र नहीं देने वाले शिक्षकों का जो है ट्रांसफ़र कैंसिल कर दिया जाएगा। निलंबित व अन्य आरोपी शिक्षकों का जो है ट्रांसफ़र भी रोका जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने बताया कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है और 12,000 से अधिक ट्रांसफ़र किया गया है। अन्य शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म की जांच जो है वो की जा रही है। तो आप देख पा रहेंगे कि कई सारी चीज़ें इसमें देखने को मिली हैं कि 10 से 20 अप्रैल तक यहाँ पे स्कूल का आवंटन किया जाएगा और ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाली जो प्रक्रिया है ये आपका जून के अंतिम सप्ताह तक चलने वाली है। तो देखिए क्या कुछ होता है, बाकी आप समझ रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे देख ही रहे हैं। जो भी शिक्षा विभाग से दिशा निर्देश यहाँ पे जारी किया जा रहा है आपके, वो यहाँ पे आपको सूचना मिल रही है, ठीक है। और वही चीज़ अभी हमने आपको बताया कि मान लीजिए अगर सीट फुल हो जाती है तो आपको दूसरे जगह पर पोस्टिंग दे दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपका काम है कि आज से यहाँ पे आपका जो 5 अप्रैल से जो आपकी 3 ब्लॉक प्रखंड को लेकर के यहाँ पे शिक्षा विभाग की तरफ से दिशा निर्देश जो जारी किए गए थे, आप उसे जो है फिल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ठीक है। सबसे पहले वो करना है और थोड़ा सा आपको ये देखना है कि आपका जो यहाँ पे यातायात की सुविधा हो, आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, उस हिसाब से जो है अपना जो है ब्लॉक का चयन आप लोग करेंगे।
बाकी आपकी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया है ये जून के अंतिम हफ्ते तक जो है यहाँ पे चलने वाली है और देखिए जून तक चलेगी। और यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर बात करें जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं, लगातार यही मांग है कि ज्वाइनिंग जल्द से जल्द करा लिया जाए। बाकी देखिए सब कुछ हो ही रहा है, नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया जा रहा है। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे जिनकी रिकाउंसलिंग कराई गई थी उनका भी नियुक्ति पत्र यहाँ पे दिया जा रहा है। जैसे ये प्रक्रिया आपकी समाप्त होगी, साथ ही साथ जो 3-3 ब्लॉक प्रखंड को लेकर के बात की गई है वो उसका जो 12 तारीख तक चलेगा ही। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जब प्रक्रिया आपकी समाप्त हो जाएगी 12 तारीख के बाद ही कुछ चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर देखेंगे तो दिया गया है कि जिले में कोटिवार पद के आधार पर ही पदस्थापन किए जाएंगे, यानी कि ये प्रधान शिक्षकों का जो है जिला आवंटन के बाद मेधा क्रम के अनुसार ही जिलों का जो है विकल्पों का लाभ न मिलने की शिकायत मिलने पर शिक्षा विभाग ने वस्तु स्थिति साफ की है कि विभाग ने कहा स्पष्ट किया है कि यह जिला स्तरीय संवर्ग है, इसलिए जिला में कोटिवार स्वीकृत पद के अनुसार ही पदस्थापन कार्रवाई की जानी है। बिल्कुल जैसे हमने आपको बताया था कि जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं उनका अगर 3-3 ब्लॉक प्रखंड जो है अगर आपका यहाँ पे मान लें आपने भरा हुआ है, अगर नहीं मिला तो आपको कहीं पर भी रैंडमली जो है वहाँ पे शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो जो है अलॉट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे दी गई है, बिल्कुल एकदम उसी तरह यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। बीपीएससी की तरफ से जिस सफल अभ्यर्थी की अनुशंसा जिस कोटि में की है उस कोटि की वरीयता मेधा क्रम के अनुसार उनके विकल्प को देखते हुए जिले आवंटित किए गए हैं। और प्राथमिक निदेशक मुताबिक जो वस्तु स्थिति यह है कि विभाग की तरफ से सामान्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुशंसित अभ्यर्थियों की उनके मेधा क्रम में जिला आवंटन की जो है कार्रवाई की गई है। बिल्कुल यहाँ पे चीज़ें वही सारी हैं जो अभी हमने आपको बताया था, यानी कि जो भी जिले में कोटिवार पद के आधार पर यहाँ पे आपको पदस्थापन वो किया जाएगा। हमने आपको बताया था ना कि जिस प्रकार से आपके यहाँ पे मतलब कि सीटें रहेंगी, जिस प्रकार से पद रहेंगे उसी के हिसाब से जो है आपको स्कूल में मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है कि आवंटित जिले पर सवाल न उठाए प्रधान शिक्षक, ठीक है। यानी कि हिदायत दी गई है कि जो भी जिला आवंटित किया गया उस पर कोई भी सवाल नहीं उठाया गया, यानी कि जिनको जो जिला मिला है आप उसी को देखेंगे, उसी के आधार पर आप 3-3 ब्लॉक प्रखंड का जो है वो चयन करेंगे। बिल्कुल उस पर सवाल किसी को नहीं उठाना है। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं जो है आदेश दिया गया है, निर्देश दिया गया है। यहाँ पे देखिए आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के भी एक छोटी सी अपडेट दी गई है कि पटना से अपडेट है कि शुक्रवार को बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण यानी कि टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस तुरंत पहुंच गई और वहां से सभी को जो है हटा दिया। सचिवालय पुलिस ने बताया कि वे लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस इलाके में प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थियों को समझा बुझाकर हटा दिया गया। इसके पूर्व शिक्षक अभ्यर्थियों ने 24 मार्च को भी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के आवास के बाहर प्रदर्शन किया था और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग की थी। देखिए आपका यहाँ पे लगभग 8,000 जो है सीटें बताई जा रही हैं कि 8,000 सीटें आपकी बची हुई हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो कि जारी हो सकता है। लेकिन देखिए कभी आपका बात किया जाता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, कभी बात किया जाता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। तो अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन 8,000 सीट खाली हैं, मतलब कि सीट है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने के लिए।